आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आवाज़ गूंज रही है। देखो लाइव क्लास मैंने संडे को कर दी है, ठीक है। तो संडे को हम लाइव क्लास लेंगे। स्टूडियो आज पूरा सेटअप हो जाएगा, लाइटिंग का काम हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है। आपको आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी अब, हालांकि अभी भी इको है। तो ये फ्राइडे तक पूरा काम कंक्लूड हो जाएगा। मैंने बताया था कि हुआ क्या था कि पिछले संडे को मैंने लाइव क्लास रखी थी। अब प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो स्टूडियो सेटअप करने वाले थे उनके यहाँ हो गई कुछ ट्रेजेडी। अब वो चले गए घर, तो अभी वो कल आए हैं। मतलब वो कह रहे थे कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। खैर इस समय उनको कुछ बोलना भी सही नहीं था, तो फाइनली वो आ गए हैं। तो मेरा स्टूडियो जो है वो कल तक सेटअप होगा। फिलहाल अभी तक जैसे तैसे काम चला रहा है। लाइव क्लास ज़रूर आइएगा। देखिए अब जितने भी लेक्चर्स है ना, मैं डिजिटल बोर्ड पे ही लूँगा। अब लाइव क्लास सर आप तो ऑलरेडी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, पढ़ा रहा हूँ, बस काम चला हुआ है। अब मेरा बहुत ज़्यादा मन है, कैमरे के सामने मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाना, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा मन है आप सबको पढ़ाने का। लेकिन वही है ना कि लाइव क्लास के बाद मेरी सारी क्लास डिजिटल बोर्ड पे ही होगी। हफ्ते में एक बार मैं एक ऐसा लेक्चर लूँगा जो 2-3 घंटे का होगा। सबसे हॉट टॉपिक्स, जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक होगा पूरे हफ्ते का, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। और बहुत कुछ हम करेंगे साथ में। तो फिलहाल अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि फाइनली किसान जो हैं वो अब अपनी प्रोटेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं। यस, ये इंडिया टुडे की खबर है कि जो फार्मर लीडर्स हैं, आप देख ही सकते हैं, ठीक है, फार्मर लीडर्स हैं, तो वो अब किसान महापंचायत, आपको पता है कि संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया था। सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अभी मोदी जी ने अनाउंस किया था कि अब ऐसा है कि अब ऐसा है कि माफी मांगते हुए उन्होंने बोला था कि हम तीनों फार्म लॉज वापस ले रहे हैं। हालांकि दोस्तों इसका इसलिए इतना महत्व नहीं था, वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मोदी जी ने इसको वापस ले लिया। इंपॉर्टेंट तो है ही, प्रधानमंत्री खुद आके टीवी पे ये बोल रहे हैं कि हम ये फार्म लॉज वापस ले रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि देखिए इट्स ऑल पॉलिटिकल, क्योंकि आपको पता ही है पंजाब और यूपी में होने वाले हैं इलेक्शंस। पंजाब, यूपी, नॉर्थ ईस्ट और भी जगह आपको पता है कि भारत में महीने 2-3 महीने पे कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते ही रहते हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि पंजाब में पकड़ बहुत ज़्यादा है, आप समझ रहे हो ना। पंजाब भाई, पूरा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जो है, ये जो है ये पूरा बॉर्डर पे था भाई, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे। यहाँ के किसान जो है, क्योंकि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो पूरा का पूरा इशू है भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब हरियाणा में सबसे पहले आया। वीट एंड राइस पंजाब हरियाणा, वैसे तो 23 क्रॉप्स पे एमएसपी दी जाती है, बट वीट एंड राइस पे तो गारंटीड है ना। तो इसीलिए ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। और मुझे ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि यूपी की पॉलिटिक्स देश की दिशा को तय करती है भाई। ऐसे ही थोड़ी ना कि लोकसभा में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो यूपी की हैं 80, और ऐसे ही पंजाब और हरियाणा, और ये पूरा किसानी राज्य है। तो अब ये सब शुरू हुआ था जब 3 फार्म लॉज सरकार लेके आई थी। अब वो फार्म लॉज पे किसान अड़ गए। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का था कि एमएसपी की आप लीगल गारंटी तो दे नहीं रहे हो, तो हमको तो पहले ये दो, वरना तो ये सब प्राइवेट मंडीज के पास चला जाएगा और सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी। अब अगर सरकार एमएसपी को खत्म करेगी तो इसका मतलब किसानों की बहुत बड़ी आय उनके पास से चली जाएगी, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। उसके बाद फिर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, रेल रोको आंदोलन, नवंबर में आंदोलन ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया, सारे के सारे किसान संगठन एक साथ आ गए। फिर 26 जनवरी को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, आपको पता ही है, वो लाल किले पे सब, कि ऐसा लगा कि अब किसान आंदोलन खत्म, है ना। लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत भाई, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने आंदोलन में नई जान फूंक दी और फाइनली इतनी सारी टॉक्स हुई, इतनी सारी सरकार और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, 15 से ज्यादा बार मिले, वो बातचीत हुई, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला। और अल्टीमेटली जब ये कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट में मामला तो जाना ही था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। इस पे स्टे लगा दिया कि भाई जब तक कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता तब तक ये लॉ सस्पेंडेड है। तो वैसे भी ये लॉ सस्पेंडेड थे, लेकिन दोस्तों इससे कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है। उसका रीजन मैं बताता हूं। उसका रीजन ये इसलिए है क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि अगर जैसे कोई लॉ आया और वो पास नहीं हुआ, तो जो राज्य सरकार है ना, वो अपने हिसाब से लॉ ले आती है।
आप समझ रहे हो, स्टेट लिस्ट के लूपहोल्स निकाल के वो ऐसे लॉ ले आएगी कि अल्टीमेटली इनडायरेक्टली उस लॉ को लागू करना पड़ेगा। जैसे अभी अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया है और बोला है कि भाई देखो अब ऐसा है कि ये तो अप्लाई नहीं हो सकते ये 3 लॉ, लेकिन अभी भी प्राइवेट मंडीज तो चली रही है ना, कुछ जगह तो है ही है, कुछ जगह एक्सपेरिमेंट हुए, तो अपने अपने हिसाब से जो राज्य सरकारें हैं, भले ही केंद्र के ये कानून ना लागू हो, लेकिन बहुत बार हमने ऐसा देखा गया है कि केंद्र के कानून नहीं लागू होते बट फिर भी राज्य सरकारें अपने हिसाब से उसको ले ही आती है ना। तो ये सब चीज़ें पर्दे के पीछे चलती रहेगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जीत है किसानों के लिए भी। अब फाइनली मोदी जी को ये समझ में आया और 1 साल बाद ये 3 लॉज को विड्रॉ किया गया। अब लॉ तो विड्रॉ हो गया, लेकिन अब वही था ना कि किसान तब भी बॉर्डर पे डटे हुए थे। अब सबका बोलना था कि भाई अब सब कुछ हो गया तो आप जाओ। तो वही यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट ने बोला है कि अब जो है 11 दिसंबर से किसान सिंघू बॉर्डर को छोड़ने लगेंगे। 15 दिसंबर तक ये सब कुछ कंक्लूड हो जाएगा और 15 जनवरी को हालांकि एक मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, वो लोग मिलेंगे 15 जनवरी को, बिल्कुल मीटिंग होगी। अब आप समझिए कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया है ना, सब कुछ अपने साथ है और यहाँ पे जो भी किसान गिरफ्तार किए गए थे उन सबको रिलीज किया जाएगा। जितने भी केसेस किसानों पे लगे थे सबको विड्रॉ किया जाएगा। और जिन किसानों ने अपनी जिंदगी खोई, भाई बहुत आप स्टोरी सुनिए, आप रो पड़ेंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, ऐसी ऐसी कहानियां हैं, समझ रहे हैं, तो उनको भी, उन फैमिलीज को भी कॉम्पनसेट किया जाएगा। ये सरकार का कहना है। तो एक अच्छा कदम है, यानी कि किसान भी खुश, सरकार भी खुश और बाकी हम तो हैं ही खुश। याद रखिएगा कि अगर भारत का किसान गुस्से में आता है, ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं बोला था जय जवान जय किसान, अगर भारत का किसान गुस्से में आ गया तो ईंट से ईंट बच जाती है। भारत के ज़्यादातर पॉलिटिशियंस किसान थे, बड़े पॉलिटिशियंस किसान थे, तो आप किसानों से वैसे भी पंगा नहीं ले सकते। 2015 में लैंड एक्विजिशन बिल आया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ था और फिर वो सरकार को वापस लेना पड़ा था, ठीक है। तो यही डेमोक्रेटिक है, यही डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेटिक जीत है। यहाँ पे सरकारों को लोगों के सामने झुकना पड़ता है। हम ये बात क्यों नहीं मानते हैं, है ना, कि कोई भी सरकार आ जाए दोस्तों, कितना भी उस पर आरोप लग जाए, लेकिन याद रखिएगा ये जो डेमोक्रेसी है ना, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये बहुत बड़ी चीज है। ये इलेक्शन से जो है ना, ये बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देता है ना। तो इसीलिए कोई भी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये चीज है। फिलहाल मेरा मानना यह है कि फार्म लॉस पे कुछ अच्छी भी चीजें थी और कुछ खराब भी चीजें थी, ठीक है।